जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि ये मानव, ये जितने भी सृष्टि के जीव हैं, ये कर्मों में क्यों असत होते हैं, क्यों कर्म करते हैं। तो उसका उत्तर ये प्राप्त हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की जीवों की रचना की तो उन्होंने यज्ञ सहित ये रच के कहा कि तुम कर्म करो और सब जो कर्म करोगे तो देवता लोग प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, तुम्हें इच्छित भोग मिलेंगे और इस प्रकार से संसार चक्र चलता रहेगा। अब ये संसार चक्र तो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन हुआ क्या कि हमने इंद्रियों के अधीन होकर के, विषयों के अधीन होकर के उन कर्म को, उस कर्म को हमने करना शुरू कर दिया, जिससे कि हम अटैच हो गए, इतना अटैच हो गए कि हम ये समझ नहीं सके कि ये कर्म करने से, ऐसा करने से हम इस सृष्टि चक्र में फंसते चले जाएंगे। हम क्या थे? हम स्वतंत्र आत्मा थे भक्तों, स्वतंत्र आत्मा है, भगवान के अंश हैं। और इसमें भगवान ने साबित भी किया कि सब कुछ जो है, जितने भी ये क्रम होते हैं, यज्ञ, सब कुछ, सब में मैं ही रहता हूँ। यानी कि संपूर्ण प्राणी जो अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वृष्टि हो से अन्न उत्पन्न होता है, और जो भगवान ने डिटेल्स बताई, अंत में उन्होंने यही कहा कि सारे क्रम में मैं ही हूँ, यानी कि मैं ही आत्मा के रूप में तुम शरीर के अंदर, यानी कि लिंग देह को पावर देने वाला मैं ही हूँ। और ये तुम इसलिए फंस जाते हो क्योंकि तुम चेक पॉइंट नहीं बनाते कि ये क्रम मैं करूँगा और
ये कर्म करने से मेरे को क्या मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कभी हम उसका विचक पढ़ नहीं बनाते। हम कहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट कर्मों में लग जाते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कर्मों में लग जाते हैं तो क्या होता है कि हम गलत कार्य में लिप्त होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम गलत कार्यों में लिप्त होते जाते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है, दलदल में जितना निकलने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे को निकलने की विधि नहीं आती, हम उतना उसमें और फंस जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या हो गया है, क्या गलती हो गई है, क्या नुकसान हो गया है कि हमारे को जब हम बचपन से हमारे को पूर्ण ज्ञान नहीं मिला, हमें बताया नहीं गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने इंद्रियां संतुष्टि को, अपनी जो एक्साइटमेंट्स हम जो करते हैं, एक्साइटमेंट्स जो होती हैं, जो हमारे को फलों की चाह के लिए हम भागते हैं, फल प्राप्ति के चाह के लिए भागते हैं, उसके बारे में, भगवान के बारे में हमारे को नॉलेज बहुत कम मिली। और जिनके पास थी, पहले तो ये था ही नहीं, नेटवर्क था ही नहीं, ये नेट अवेलेबल नहीं थी, नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड आदमियों के पास होती थी, डिजिटल नॉलेज जिसको बोलते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड के पास होती थी। अब नेट आ गया है तो अब ऐसे ऐसे वक्ता आ गए हैं जो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों की भाषा भी है, तो हमारे को यही समझ में नहीं आता हम किसकी सुने और किसकी ना सुने। और क्या होता है कि अगर हमारा जो लीडर है या जो हेड ऑफ द मिशन का है, वो अगर कुछ कह देता है तो उसके मुताबिक हम करने लग जाते हैं। वो कह देता है भागवत नहीं सुननी चाहिए तो हम भागवत नहीं सुनते हैं। वो कहता है ओम नहीं उच्चारना चाहिए, हम ओम नहीं उच्चारते। वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे बैठो, हम ऐसे बैठते हैं। तो होता क्या है भक्तों कि हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने के बजाय ज्ञान की उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ये एक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है कि आपका जो लीडर होता है, आप देखिए, अगर आप घर में हैं तो आपके पिताजी अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसको फॉलो लोग करेंगे। अब बालक जितने भी उसके बच्चे हैं ना, बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। माताजी अच्छा कार्य करती है, वही फॉलो करेंगे। अगर पिताजी गलत कार्य करते हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। यानी कि अगर पिताजी आते हैं टॉयलेट करके और साबुन से हाथ नहीं धोते और वैसे ही पानी से हाथ धो करके मुँह हाथ धोने लग जाते हैं तो बच्चे भी वैसे ही धोने लग जाएंगे। क्यों? कि हम अपने से सीनियर को फॉलो करते हैं। और सीनियर कितने ज्ञानी हैं, क्या है, जो ज्ञान हमारे को मिलता है वो ज्ञान कभी कभी हमारे लिए अपूर्ण होता है, यानी कि पूरा नहीं होता, वो सीनियर की मत के मुताबिक होता है। जैसे कि वक्त तो एक मैंने आपको कई बार गाथा सुनाई थी। एक मठ था बहुत बड़ा, तो वहाँ का जो मुखिया थे, मठाध्यक्ष, वो जब बैठ कर के लोगों को प्रवचन करते थे तो उनके मठ में एक बिल्ली रहती थी। तो बिल्ली उछल कूद करती थी, शिष्यों को तंग, कभी कंधे पे चढ़ जाती थी, कभी कुछ, तो शिष्य बजाय ज्ञान सुनने के वो बिल्ली से खेलने लग जाते थे। तो मठाध्यक्ष ने बोला कि अच्छा, ये अब आज से मैं तब ज्ञान दिया करूँगा जब ये रोज़ बिल्ली मेरे जिस कुर्सी आसन पे मैं बैठता हूँ उसके पाय से बांध दी जाए। अब बिल्ली को रोज़ उससे बांध दिया जाए, मठाध्यक्षी बैठें और अपना प्रवचन करें और चले जाएं। उसके बाद कुछ समय बाद मठाध्यक्ष की मौत हो गई। अब शिष्य आया, शिष्य के समय भी वैसे ही हुआ, बिल्ली जो थी वो पाय से बांधी जाती थी और वो प्रवचन करते थे। कुछ समय बाद बिल्ली मर गई।
बिल्ली मर गई तो शिष्य ने प्रवचन करने बंद कर दिए। पूछा क्यों? बोले वो जो गुरुजी ने प्रथा चलाई थी बिल्ली बांधने की, वो बिल्ली जब तक नहीं बांधी जाएगी तब तक प्रवचन नहीं होंगे। अब वो प्रथा चल पड़ी, बिल्ली बांधो और प्रवचन हो गए। तो भक्तों यही होता है। अब जो उनके शिष्य हैं वो क्या समझेंगे कि जब हम कभी प्रवचन करेंगे तो हमारे कुर्सी के नीचे, हमारे आसन के नीचे बिल्ली बंधी होनी चाहिए। क्यों? ये कोई शगुन है। तो क्या होता है, ऐसे प्रथा चल पड़ती है। हम अपने दिमाग से पुरातन शास्त्र को नहीं पढ़ते। अब जो नए नए आजकल जो शास्त्र लिखने वाले हैं वो अपने मत के मुताबिक बोलते हैं। अब मैं आपको गीता का ये करा रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, सार पढ़ रहा हूँ, तो ये किसका मत है? ये मेरा मत है। हो सकता है मैं इसमें गलत भी बोल जाऊँ, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या है कि उसको करेक्ट देखना कि भैया ये यहाँ पर इसने थोड़ा समझ से बाहर गया है, ये वहम की बात कर गया है, ये क्या कर गया, ये रियलिटी है या नहीं। इसको चेक पॉइंट कहते हैं। तो चेक पॉइंट करना आपका कार्य है। लेकिन अगर आप चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके रूटीन्स गड़बड़ा जाएंगी और आप ये सोचे कि मैं तो कर्म करूँगा ही नहीं, मैं तो कोई गलत करता ही नहीं। तो भक्तों, एक बार एक शिष्य को कहा गया कि तू ध्यान योग कर, कर्मों को देख कैसे करता है। तू एक मुट्ठी काले पत्थर ले ले, एक मुट्ठी सफ़ेद पत्थर ले ले और ध्यान योग में बैठ जा। और बैठ कर के जब तेरे अंदर गलत विचार आए तो तू काला पत्थर डाल दीजिए, और अगर सही विचार आए, सात्विक विचार आए तो सफ़ेद डाल दीजिए। तो शुरू में उसको 10 दिन 15 दिन जितने भी थे उसमें सारे काले पत्थर ही आते थे। ऐसे ही भक्तों, हर एक को लगता है कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, दूसरे में फॉल्ट है, क्योंकि हमारे को आदत पड़ गई है दूसरे में फॉल्ट देखने की। लेकिन हम अपनी फॉल्ट नहीं देखते। हकीकत क्या होती है, फॉल्ट हमारे अंदर होती है। बिल्कुल वैसे ही है कि चेहरा जो है हमारा गंदा है, लेकिन हम शीशे साफ़ करते रहते हैं कि नहीं ये मिरर गंदा है। मिरर तो साफ़ है, वो वही दिखाता है जो आपका चेहरा है। आपको दुनिया से वैसे ही प्रेम मिलता है जो आप देते हैं, आपको वही वापस आते हैं। जैसे शीशे में आपका चेहरा और सब चीज़ें नज़र आती है ना, क्या होता है, वो आपको वापस मिलता है। अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, पॉजिटिव लोग मिलेंगे। कई बार आप अगर गौर करेंगे, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो पॉजिटिव संत होते हैं, ज्ञानी संत होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, आप उनका वो प्रवचन नहीं कर रहे, अगर आप उनके पास बैठेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लाइट फीलिंग्स आने लग जाएंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। आप कईयों का अपलोड सुनिए, तो कईयों का अपलोड में क्या होता है, यार ये ऐसे ही बोल रहा है, बंद करो इसको। कईयों का अपलोड ऐसा होता है कि मन करता है यार इसका ये समाप्त ही नहीं हो, ये बोलता ही चला जाए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। और कोई ये सोचता है कि मैं तो कर्म किए बिना ही रह सकता हूँ, मैं तो कर्म करता ही नहीं। तो भक्तों, मन वाणी शरीर से हम हर पल, हर क्षण, हर घड़ी कर्म कर रहे हैं, और कर्म करते हुए हमारे को ये पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। भक्तों, यहाँ तक कि भगवान ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन जी को, यानी कि अर्जुन कौन है, मैं और आप अर्जुन है, कि मेरे को तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, ना कोई भी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। यानी कि मैं कर्म करता हूँ। किस लिए करता हूँ, ये आगे कहा उन्होंने कि यदि मैं कदाचित मैं सावधान होकर के कर्मों में ना बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम क्या है, अपने से बड़े को फॉलो करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा
यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरारता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। क्यों कि एक क्रम साइकिल रुक जाएगा, साइकिल ऑफ लाइफ रुक जाएगा। अब साइकिल ऑफ लाइफ अगर रुक जाए भक्तों तो क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा, किसान खेती नहीं करेगा, उसमें अन्न नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्रियल कैसे चलेंगे, लोग कैसे मेहनत करेंगे, कैसे उनको जॉब मिलेगी? जो रक्षा करने वाले हैं वो कैसे रक्षा करेंगे? और सब तरफ से सब लेट जाएंगे, सब ऐसे हो जाएगा नहीं हम तो कुछ नहीं करते। क्योंकि अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएंगे तो क्या होगा? हमारा बजाय कल्याण होने के हम पापमय जीवन को व्यतीत करेंगे। भिक्षाजीवी जो होता है वो बेसिकली भगवान ने कभी किसी को भिक्षा के लिए नहीं बताया। किसी को ये नहीं कहा कि तुम सिर मुंडा करके और भिक्षा के लिए जाओ, प्रवचन करो, मठ की फीस लो और तुम अपना कर्तव्य करो, आश्रम चलाओ। लेकिन जब भिक्षाजीवी होते हैं वो क्या है, वो समझते नहीं हैं, कई बार अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं और सोचते हम संन्यास ले लिया, सिर मुंडाया, लेकिन सिर मुंडाने से इंद्रियां तृप्ति से वो बाज नहीं आते हैं, उनको समझ में नहीं आती हम कैसे अपने विषयों को, मन को कैसे कंट्रोल करें। क्यों? भगवान का जो भक्त होता है वो शांत हो जाता है, ना कि क्रोधित हो जाता है। अब देखिए कई सन्यासी कई जगह पर आप मंदिरों में जाते होंगे तो कईयों को आप देखते होंगे बहुत क्रोधित होते हैं, बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कुछ कमी ऐसी रह गई है जो उनको अंदर परेशान करती है और वो परेशानी से वो पार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पार पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। और जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा कैसे इसको ओवरकम करना है, उस तब तक वो भटकता ही रहेगा। आगे यही चीज़ भगवान ने भी कहा है कि कर्म में असत हुआ ज्ञानी जन, जिस प्रकार कर्म करते हैं विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार करे। कर्म करे वैसे ही करे, अपनी लगन से करे, लेकिन उसमें असक्ति ना करे। ज्ञान क्या आपको बताता है कि आप आत्मा है, ये शरीर आपको किस लिए मिला, इसको भोजन आप किस लिए देते हैं, इसको भोजन की प्राप्ति कैसे होती है? जब कोई कर्म करते हैं, यानी कोई रोज़गार करते हैं, किसी प्रकार का भी करते हैं, कि चाहे भिक्षा मांगने का ही रोज़गार आप करते हैं, लेकिन भिक्षा मांग के तो लाते हैं, तो कर्म तो करते ही हैं ना। तो अज्ञानी जो होता है वो तो कहते हैं ना मधुमक्खी की तरह दिन रात लगा रहता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको मालूम होता है कि मेरे को इतना ही करना है, इतना ही ये करना है, और इसमें मेरे को कोई अट्रैक्शन ऐसा नहीं करना है कि मेरे को 99 के चक्कर में पड़ना हो। जो भी मैं कर्म करता हूँ ये एक मेरे को ड्यूटी मिली है, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे मिले मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो जो कोई अकॉर्डिंग टू कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कर्म करता है वो कभी फंसता नहीं है, और जो लॉ ऑर्डर को ब्रेक करता है वो कभी बचता नहीं है, कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ है कि इंसान को अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। और यहाँ तक फिर आगे भी ये बताया है कि जो ज्ञानी हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया है, जो समझ गए हैं कर्म करने का क्या है, तो उनको, जो अज्ञानी हैं वो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको एकदम रोके नहीं, उनको धीरे धीरे समझाएं कि देखो ऐसा करने से, ऐसा गलती करने से ये हो जाएगा, ये कर्म करोगे तो इसका फल ये हो जाएगा।
अगर तुम ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, तो ज़्यादा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो उनको इस प्रकार से हल्के हल्के उनको समझाएं और उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कहते हैं कोई बात नहीं, जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अब यहाँ पर क्या बताया कि हम किस लिए इन कर्मों में असत होते हैं। क्या होता है भक्तों, हमारी इंद्रियाँ जो होती हैं वो किसी तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है। वो अट्रैक्टेड हो जाती है तो हमारे मन में थॉट आती है, विचार आता है। और ये विचार जो मन में आता है तो वो जो उस मन में या सबकॉन्शियस माइंड का जो विचार होता है उसको प्रकृति कहा गया है। जो मानव इस प्रकृति के विचार को देख लेता है, जैसे कि एक हवलदार खड़ा हो कि ये ट्रैफिक गलती करे तो उसका चालान कर दो, नहीं तुम साइड पे हो जाओ और सही को आगे भेजो। तो इस तरह से चेक पॉइंट बनाना चाहिए कि हम अपने अंदर किस विचार को अलाउ कर रहे हैं हमारे अंदर बढ़ने के लिए। क्योंकि जब वो विचार आता है तो वो क्या होता है, वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। वर्ड्स जो हैं वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्शन जो है वो हमारा कर्म बन जाता है। अब वो आपका जो विचार अगर अच्छा आया तो आप अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, राजसिक आया तो आप मिले जुले वर्ड्स को यूज़ करेंगे, तामसी आया तो आप तामसी को यूज़ करेंगे। तो ये चेक पॉइंट बताया है कि यहाँ पर प्रकृति के गुणों द्वारा ही हम कर्म करते हैं, यानी कि हमारे थॉट्स के मुताबिक मानव कर्म करता है और उस कर्म को जान लेना ही हमारे ज्ञान है। और जो अहंकार के कारण मोहित हो रहे हैं, कहा है जो कि इस चीज़ को नहीं पकड़ना चाहते, उनको अहंकार है बस जो मैं सोचता हूँ वही सही है। बहुत सारे ऐसे मानव हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं जो मैंने कह दिया ना बस इससे आगे कोई सवाल नहीं करना, मैंने कहा ना कि बस यहाँ से ये ऐसे ही बैठना है भले वो कुछ ही हो जाए। तो इस तरह से अज्ञानता के कारण इंसान जो होता है वो कर्मों में फंस जाता है। अहंकार के कहते हैं ईगो, जब हमारे अंदर ईगो आती है तो वो हमें चेक पॉइंट्स को ख़त्म कर देती है। उसको लगता है मैं सबसे ज्ञानवान, सबसे रूपवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिवान, कुलवान, हर तरह का वान मेरे अंदर है, मैं जो करूँगा वही सही होगा, मैं दान दूंगा तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और कहेंगे बेटा तेरा को क्या चाहिए, मैंने सब कुछ तुझे दे दी है, अब मैंने अपना कमरा खाली कर दिया है, अब तू मेरे कमरे में आके रहे, मैं बाजू के छोटे कमरे में चला जाऊंगा। ऐसा भी होता है। तो ये अहंकार जो है वो कहीं पर भी हमें रहने नहीं देता। और सबसे ज़्यादा कर्म करने के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है। हमें अपने अहंकार को काबू करना चाहिए, हमें अपने अहंकार को दबाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम जो विचार शब्द आया है उस शब्द को पहले ही कहते हैं ना कि कोई भी क्राइम हो या कोई गलत कार्य हो उसको उसका जो सपोला होता है यानी कि सांप का बच्चा होता है उसका सर कुचलना आसान होता है, लेकिन जब वो फुल फ्लेश सांप बन जाता है तो उसको मारना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर उठाते ही उसको कुचल दो, अगर वो आपका सही नहीं, उसको पॉजिटिव विचार में पलट दो। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आगे भगवान ने भी यही कहा है, परंतु हे महानुभाव, गुना विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें सत्य नहीं होता। यानी कि वो चेक पॉइंट ले लेता है
कि ये तो मैं वर्ड्स को, थॉट्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये तो मेरे को ऊपर ईश्वर का सात्विक गुण की लग गई कि चलो मैं भक्ति करूँ तो सात्विक लग गई। मेरे को आया मैं धन के अंदर खूब पैसा कमाऊँ तो मेरे को राजस गुण लग गया, और अगर मेरे को आया मैं किसी की टांग तोड़ दूँ तो मेरे को तामस लग गया। तो ये विचार जो आ रहे हैं ये गुणों के कारण आ रहे हैं। ये गुण मेरे अंतःकरण में, मेरे पूर्व कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार मेरे गुण चलते हैं। जो प्रारब्ध मैं करके आया हूँ, वो प्रारब्ध जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें जो गुण हैं वैसे ही मेरे विचार आएंगे। कईयों के विचार आप देखिए, अब एक ने भगवान से बात करते हुए कहा, प्रभु आपने अर्जुन को गीता सुनाई तो आपने दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई? तो बोले मैं तो दुर्योधन को गीता सुनाने गया था, लेकिन उसने मेरे से कहा कि हे कृष्ण, मुझे मालूम है कि यह धर्म और अधर्म क्या है, आप मुझे इसकी शिक्षा नहीं दीजिए। मुझे मालूम है धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मेरा अंतःकरण जो है ना, मेरे को धर्म करने ही नहीं देता। मेरे को अधर्म में ही चैन मिलता है, एंजॉयमेंट मिलती है, इसलिए मैं अधर्म करता हूँ। तो भक्तों, जिसके अंदर ये प्रवृत्ति हो कि वो नेगेटिव ही नेगेटिव की तरफ जाएगा, उसको आप सुधार नहीं सकेंगे। चाहे भगवान भी अगर चाहेंगे ना तो उसको सुधार नहीं पाएंगे। आगे उन्होंने ये कहा, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ मनुष्य गुणों में और कर्मों में असत हो रहते हैं। उन पूर्णता ना समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। अब यहाँ पर वही दुर्योधन का कहते हैं ना उदाहरण आ गया कि जो ईगो में लगे हुए हैं, उनके ईगो इतना खतरनाक है कि वो उनको बस नेगेटिव, अपने मैं, मेरा, राग द्वेष में ही पड़े हैं। मैं ज्ञानवान, धनवान, कुलवान, वानों में ही पड़े हुए हैं और वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते। जो मैं कहता हूँ वही पूरा सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह के इंसान को उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको उसी में रहने दें, क्योंकि उसका समय नहीं आया है अभी ये कर्म योग सीख करके, ज्ञान योग सीख करके परमात्मा की तरफ जाने के लिए। आगे उन्होंने ये कहा हुआ है कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है कि मेरा ही आत्मा सब में है, मैं ही सबको शक्ति देता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, तो इसलिए तू सारे कर्म मुझे ही अर्पण कर दे। हे प्रभु, आपने मुझे शक्ति दी थी ये कर्म करने के लिए, मैं तो एक निमित्त हूँ। एक जैसे गाड़ी होती है, उसका मैं गाड़ी हूँ, आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर ही आप हैं। तो जब मैं अगर मैं ठुकूँगा तो वो मेरे नहीं ठोका, वो आपने ठोका, क्योंकि आपने उसको चलाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे कर्म तुम मेरे अर्पण कर दे। लेकिन जो मेरे इस मत के मुताबिक नहीं चलता है, कर्मों को सही से समझ नहीं पाता है, तो उनको तो समझ के वो नष्ट होने वाले हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। आगे क्या कहा है, सभी प्राणी प्रकृति के प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के प्रवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसी में किसी का हठ क्या करेगा। यानी कि चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो मूर्ख हो, वो ही कर्म करेगा जो उसको विचार मिलेंगे। वो विचारों को वर्ड्स बनाएगा, वर्ड्स को क्रम में लगा देगा। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो सात्विक, राजसिक और 3 गुण हैं, इसके कारण और हमारी इंद्रियों के कारण। आज भक्तों यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं।
कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आप आज के इस जो अपलोड है, जो गीता सार है, इस पे मंथन कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए अपने विचारों को कैसे होते हैं, कैसे आप अपने कर्मों से को जो तामसिक या राजसिक कर्म है उनको कैसे आप सात्विक बना सकते हैं और सात्विक को निष्काम बना सकते हैं। आप विचार कीजिए और अपना देखिए प्रभु की कृपा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।